अरे भाई तो गाइस स्मोकी स्पाइसी चार मुझे इतने अच्छे से याद है। मुझे थर्ड क्लास में से रिपोर्ट कार्ड में पेशेंस का सेक्शन था, A+ मिला था मुझे। पता नहीं क्या हो गया उस बच्चे को, बिकॉज आई हैव लिटरली लॉस्ट ऑल पेशेंस। हाय आंटी, ये डिस्कवर की हेलो एंड वेलकम टू अ हाय गाइस एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड Hello and welcome to a brand new episode of Tested by Shivesh. So मैंने recently ये discover की last. Hello and welcome to a brand new episode of Tested by Shivesh. जो बिल्कुल भी brand new नहीं feel कर रहा है. So I recently realized कि मैंने अपने save में इतनी सारी रेसिपी रील सेव कर रखी हैं, जो कि मैंने आज तक कभी भी ट्राई नहीं करी. सो आई थॉट दैट दिस वुड बी अ परफेक्ट टाइम एंड ओकेजन टू डू अ टेस्टेड बाय शिवेश एपिसोड वेयर आई टेस्ट 4 वायरल इंस्टाग्राम रेसिपीज जो कि दिखने में माइंड ब्लोइंग है, बट टुडे वी शैल फाइंड आउट इफ दे एक्चुअली वर्क और नॉट. लेट्स गेट स्टार्टेड फाइनली. सो ऑनेस्टली इस रेसिपी को देख के एंड इसके बारे में सोच के मुझे कुछ हो रहा है थोड़ा सा, बट दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस सीरीज, टू पिक अप रेसिपीज एंड फाइंड आउट इफ देर एक्चुअली लिजिट और नॉट. एंड यहाँ पर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स है, विच इज़ वाई आई एम इवन मोर एक्साइटेड टू ट्राई इट. दिस इज अ चॉकलेट मूस दैट इज एक्चुअली मेड विद बॉइल्ड egg. I think it's going to be gross, but let's keep an open mind and add this egg into the blender. And इसके साथ इसमें डालेंगे milk, honey, cocoa powder and vanilla extract. All right, and now it's time to blend all of this together. मुझे इसको स्मेल करने का भी मन नहीं कर रहा है, बट इट्स बिकम नाइस एंड स्मूथ. आई एम पुटिंग इट इनटू अ ramekin. I have made very little because this is too experimental. And by the way, again, just a heads up, I usually love eggs, but brain is not accepting this combination at this point. And अब इस मूस को फ्रिज में रखेंगे until it sets completely, and then I shall taste it. 2000 years later. So 300 साल हो चुके हैं इसको फ्रिज में, एंड ये इससे ज़्यादा सेट नहीं हो रहा है. ऑल्दो द कंसिस्टेंसी काफ़ी, आई फील लाइक अगर किसी को ना पता हो इसमें एग है, दे कुड थिंक दैट दिस इज क्वाइट टेम्पटिंग. स्मेल 1% भी नहीं आ रही एग की. वेरी वेरी ऑनेस्टली इट टेस्ट लाइक कोकोआ, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है टू ट्राई इट आउट. लेट्स सी इफ दिस वर्क्स. तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा. Guys, this feels like a very yummy and rich chocolate custard, and chocolate का भी तो yummy taste आ रहा है. I can guarantee you that nobody would be able to guess कि इसके अंदर eggs हैं, and I'm genuinely shook right now because this is actually a very great high protein chocolate mousse recipe situation that actually works. For me, this is an 11 on 10. आई थिंक ओवरऑल इंस्टाग्राम की मेरी लेटेस्ट ऑब्सेशन इज अकाउंट्स जो सारी चीज़ों को बस हेल्दीफाई कर देते हैं. मतलब लड्डू से लेकर चाट तक सब कुछ आई थिंक इंस्टाग्राम पे रिसेंटली हाई प्रोटीन, लो कार्ब एंड हेल्दीफाई हो चुका है. एंड आई एम ट्राइंग वन ऑफ दोज रेसिपीज टुडे बिकॉज आज तक मैंने वैसी कोई भी रेसिपी ट्राई नहीं करी है. एंड आई एम एक्साइटेड टू फाइंड आउट इफ दिट एक्चुअली टेस्ट इज गुड एज द ओजी वर्जन. एंड ये है मखाना दही भल्ला. जस्ट अ हेड्स अप, मैं नॉर्मली भी दही भल्ला फैन नहीं हूँ, बट दिस रेसिपी लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो मखानों को सबसे पहले रोस्ट करेंगे. सो मेरे मखाने बॉर्डर लाइन जल चुके हैं, एंड बट दे आर साउंडिंग क्वाइट क्रंची. एंड नाउ दिस फील्स लाइक एन एपिसोड ऑफ डोंट लेट देम गेस योर नेक्स्ट मूव. इन मखानों को हमने रोस्ट और क्रंची करके अब डाल देना है पानी में. सॉरी.
एंड इन्हें 2 मिनट्स के लिए सोक कर लेंगे इन द वाटर. Sounds wrong, but I'm just going to follow the recipe. I think ताकि थोड़े से दही भल्ला टाइप सॉगी हो जाए, but not that soggy. And जब तक ये सोक हो रहे हैं, meanwhile, let's add things into our दही का मिश्रण. And as always, like keeping up with the current trend, this is obviously high protein दही. So high protein दही लेंगे हम इसके लिए. And अपनी high protein दही में अब हम डालेंगे monk fruit sweetener जो जम चुका है. This was a 0 calorie sweetener by the way, and I have some मसाले here, तो वो सारे भी हम डाल देंगे in the दही. And अब finally इसमें पानी डालेंगे and we'll mix everything together. So the dahi is ready, and जो soaked मखाना था, अब इसके ऊपर we shall put all the dahi. अब इसमें ड्रिजल करेंगे चटनीज. आई हैव ग्रीन चटनी एंड इमली चटनी. इसके ऊपर डालेंगे पोमोग्रेनेट एंड कोरिएंडर. एंड फाइनली ऑनेस्टली इट ऑलरेडी लुक्स वेरी वेरी गुड. इसके ऊपर डालेंगे सेव. किसी के पास हाई प्रोटीन लो कार्ब नो कैलोरीज सेव की रेसिपी हो तो प्लीज कमेंट्स में दे देना, बिकॉज दिस इज जस्ट रेगुलर सेव. एंड इसके ऊपर हम डाल देंगे. सो मखाना दही भल्ला इज रेडी एंड आई हैव टू से दैट दिस लुक्स वेरी वेरी गुड. लेट्स सी हाउ दिस टेस्ट्स. फ्लेवर्स आर बैंग ऑन. एंड ऑनेस्टली जैसे मैंने कहा था, मुझे रेगुलर दही भल्ला नहीं पसंद, बट आई जेन्युइनली रियली लाइक दिस एंड आई फील लाइक दिस इज परफेक्ट इफ यू हैव चाट क्रेविंग्स. आई थिंक दिस जस्ट हिट्स द स्पॉट एंड इट वाज एक्चुअली सो इजी टू मेक एज वेल. आई डोंट नो इसमें कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज हैं, बट आई नो दैट इफ आई एम क्रेविंग चाट एंड इफ दिस इज अ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव, दिस वुड डेफिनेटली वर्क फॉर मी. आई एम गोना रेट दिस अ 10 on 10. I think this टमाटर की चटनी रेसिपी इज वन ऑफ द मोस्ट वायरल रेसिपीज ऑन इंस्टाग्राम रिसेंटली, एंड मैंने इतने सारे लोगों को बनाते हुए देखी है एंड आई हैव टू से इट डज लुक वेरी नाइस एंड ईजी. सो ट्राई करते हैं. सबसे पहले पैन में डालेंगे ऑयल, और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे गार्लिक विच आई लव एंड टमाटर के ये बड़े बड़े पीसेस. आई वॉज होपिंग ऐसे कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ, बट ऑयल गर्म हो चुका है. एंड नाउ वी शैल प्लेस द टमाटर अपसाइड डाउन. सो विद इन 10 मिनट्स ऑन मीडियम लो हीट एंड एक दो बार फ्लिप करके टमाटर थोड़े से गिलगिले एंड पिलपिले हो चुके हैं एंड इट्स नाइसली चार्ड. अब जो इसके ऊपर की स्किन है उसको केयरफुली निकाल लेंगे. एंड अब इन बेचारे टमाटरों की हालत और ख़राब करने के लिए वी शैल मैश देम प्रॉपर्ली. सो ये प्रॉपर्ली मैश हो चुके हैं एंड अब इसमें हम डालेंगे धनिया, ग्रीन चिलीज, लेमन जूस, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर एंड प्याज. एंड अब फिर से गैस ऑन करके वी विल कुक दिस फॉर अ फ्यू मिनट्स. So our टमाटर की चटनी is ready and it looks and smells delicious. इसको सर्व कर लेते हैं. I am just going to try it as it is. मैं किसी चीज़ के साथ नहीं ट्राई करने वाला हूँ, but I have a feeling it's going to be delicious. Smoky, spicy, charred. काफ़ी ज़्यादा ऐसे चटपटा एंड यमी है. एंड फॉर समबडी हु लव स्पाइसी फूड लाइक आई डू, दिस इज एक्चुअली सो यम एंड आई फील लाइक यू कैन हैव अ स्पून ऑफ दिस विद एब्सोल्युटली एनी मील. आई लव दिस. आई डोंट थिंक आई विल बी मेकिंग इट टू ऑफन दो, बट अगर ये बन के मुझे कोई दे दे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ईट इट. आई एम गोना रेट दिस अ 9 on 10. So I am now testing this very interesting homemade cheese slice recipe.
मुझे याद है मेरा एक फेज था वेयर आई वाज ऑब्सेस्ड विद चीज स्लाइसेस एंड मैं बस उसको ऐसे खोल के लाइक एज इट इज विदाउट पुटिंग इट इन अ सैंडविच और ऑन टोस्ट आई वुड जस्ट ईट चीज स्लाइसेस ऑन रिपीट. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू फाइंड आउट दैट यू कैन एक्चुअली मेक देम एट होम एंड इट लुक्स लेजिट. सो सबसे पहले आई एम गोना ऐड 2 cups ऑफ मिल्क इनटू द सॉसपैन. सो दिस इज फुल फैट मिल्क एंड मैं अभी छोटी रेसिपी ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज अगर ये वर्क नहीं करता है तो दैट विल बी अ लॉट ऑफ मिल्क वेस्टेड. एंड जब ये मिल्क थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर वील पुट इन द लेमन जूस टू बेसिकली कर्डल द मिल्क. सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम हटके थोड़ा सा डिस्गस्टिंग लगने लग गया है एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी नीड. आई विल नाउ टेक दिस ऑफ द हीट एंड इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो ऊपर कर्ड्स फ्लोट हो रहे हैं वो अलग रह जाए एंड द वे गेट सेपरेटेड. सो फर्स्ट पार्ट इज डन एंड अब यहाँ पर मैंने थोड़े ठंडा पानी लिया है एंड आई विल स्टार्ट वॉशिंग इट. इट इज़ वेरी हॉट सो माई फिंगर टिप्स आर बर्निंग सो आई कैन ऑल्सो वेट. कोई जल्दी नहीं है वैसे मुझे इतने अच्छे से याद है मुझे 3rd क्लास में से रिपोर्ट कार्ड में पेशेंस का सेक्शन था A+ मिला था मुझे. पता नहीं क्या हो गया उस बच्चे को बिकॉज आई हैव लिटरली लॉस्ट ऑल पेशेंस. तो थोड़ी सी उंगलियां चला के मैंने धो लिया इसको. नाउ वी विल पुट इट इनटू द ब्लेंडर एंड उसके साथ थोड़ा सा वे वाटर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे एंड वील ब्लेंड इट अंटिल इट्स नाइस एंड स्मूथ. Guys, this looks so good. It's almost like a very creamy cheese sauce. Feel like, but I shall resist and control myself. इसको अब डालेंगे in the saucepan again. इसमें I'm also adding in some milk. ओके सो दिस हैज कम टू अ बॉयल एंड अब इसके अंदर मैं डालूंगा अगार पाउडर एंड इसको भी मिक्स इन कर लेंगे. एंड वंस दिस कम्स टू अ बॉयल आई कैन टेक इट ऑफ द हीट एंड मैं एक बहुत ही मिनी बैच बना रहा हूँ सो आई एम गोना पुट दिस इन दिस ग्लास डिश. सो गाइज मेरी लाइफ का फर्स्ट होममेड चीज स्लाइस इज ऑलमोस्ट रेडी. अब इसको फ्रिज में रखेंगे at least 30 minutes के लिए so that it sets properly and then we shall see how it turns out. A few moments later. टूट रहा. Guys, cheese slice is ready but it is breaking and I think मैंने इसको बहुत ज़्यादा thick बना दिया है. As you can see this is I think twice or thrice the size of the store-bought cheese slice but I love how it's set and let's taste it. Definitely next time if I make it I need to make it thinner. Taste is very nice. I love how salty this is but honestly because of the thickness I feel like मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत ही thinly sliced पनीर खाया है instead of like a cheese slice. So I think but that is my fault only to not make it as thin as it should have been. So मैं अपने points काटना चाहता हूँ यहाँ पर. The recipe probably is 10 on 10 but my experience with it today has been a 7.5 on 10. अगर आपको ऐसा थोड़ा सा चोंचले करने हैं किचन में ऐसा बहुत ज़्यादा वेले हो और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपको ब्लिंकिट नहीं करना है तो मे बी यू कैन वंस ट्राई एंड मेक दिस. इट इज़ डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फन. This is what you call a successful day in Tested by Shivesh Kitchen because चारों की चारों रेसिपीज काफ़ी इंप्रेसिव थी. चीज़ स्लाइस में थोड़ा सा मैंने मेसअप किया है बट अदरवाइज एवरीथिंग वाज बैंग ऑन एंड दीज आर द काइंड ऑफ डेज दैट आई एंजॉय. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी एंड इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो.